अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं गनी केमिकल इंडस्ट्रीज, गनी ग्लोबल होल्डिंग और गनी ग्लोबल ग्लास की स्टॉक प्राइसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप इनकी प्राइसेस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखेंगे तो जीजीएल की और जीसीआईएल की प्राइस जो है अराउंड 10 रुपीज़ पर शेयर है और ट्रिपल जीएल की प्राइस 6 रुपीज़ पर शेयर है। और इनमें जो है इनकी प्राइसेस में जो है विद इन 6 to 1 year एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है 60 to 80% है। अच्छा, इसकी रैशनल क्या है, इसकी रीज़न क्या है, इसकी लॉजिक क्या है कि इसमें इतनी ग्रोथ इंशाल्लाह हो सकती है? तो उसकी 3 to 4 रीज़न है। तो उनको मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पहली रीज़न है वो एक्सपेंशन है। जीसीआईएल के 2 प्रोजेक्ट इन प्रोसेस है। उसमें से एक जो है पाकिस्तान लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल गैसेस है, जो कि 275 टीपीडी एएसयू प्लांट है। और सेकंड जो है कैल्शियम कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है, जो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। और इनकी जो एक्सपेक्टेड डेट है ऑपरेशनल जो होने की जो है, इनकी अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट, हाफ ईयर फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ये कह रहे हैं कि बाय मई 2024 में ये जो है एक्सपेक्टेड हैं कि ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होंगे तो उससे सेल्स इंक्रीज होगी, सिग्निफिकेंट इंक्रीज आएगा इनकी सेल्स में, रेवेन्यू में, और डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक प्राइस पे आ जाएगा। तो एक तो रीजन जो है वो एक्सपेंशन की है। सेकेंड रीजन ये है कि अभी आप इन्फ्लेशन का अगर डेटा देखेंगे जो कि मार्च 2024 का है, तो उसमें इन्फ्लेशन रेट जो है वो 20.78 है। तो इससे ये है कि हमारा काइबोर जो है 22% है, जो कि अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 29 को मंडे को है, तो होपफुली उसमें काइबोर जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के अब नंबर्स जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो जैसे ही काइबोर डिक्रीज होगा तो उससे एक तो ये होगा कि इनडायरेक्टली इनको इम्पैक्ट आएगा, यानी ओवरऑल इकोनॉमी आपकी बूस्ट करेगी, इसकी इनकी प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाएगी, एक तो इनडायरेक्टली है। और डायरेक्टली इस तरह से इम्पैक्ट होगा कि अगर आप इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट जो है, जैसे अगर आप जीसीआईएल की देखेंगे तो 1 क्वार्टर की ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज्यादा है। और अगर आप जीजीएल की देखेंगे तो ऑलमोस्ट 150 मिलियन से 1 क्वार्टर की जो फाइनेंस कॉस्ट जो है वो ज्यादा है उसमें जो। तो कहने का मतलब है कि इनकी डेट फाइनेंसिंग या डेट बोरिंग बहुत ज्यादा है, जिससे फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और अगर काइबोर डिक्रीज होता है, जो कि इंशाल्लाह आने वाली मॉनेटरी पॉलिसीज में इस तरह से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि इनको सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा फाइनेंस कॉस्ट के डिक्रीज होने में। और डेफिनेटली इनकी जो है वो अन्य इंक्रीज होगी और उस पर स्टॉक प्राइस पे इनके इम्पैक्ट आएगा। तो सेकंड रीजन ये है। थर्ड रीजन ये है कि अगर आप ट्रेंड देखें KSE 100 इंडेक्स का, जो कि लास्ट ईयर्स में जो है ऑलमोस्ट जो है वो 41,000 से इंडेक्स जो है अब 70,000 क्रॉस कर गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंक्रीज जो है 70 या 75% इंडेक्स में इंक्रीज है। लेकिन अगर आप जीजीएल की प्राइस देखें, जीसीएल की प्राइस देखें, तो 1 ईयर की प्राइस जो है और अभी की प्राइस, यानी लास्ट ईयर और अभी की प्राइस जो है वो बिल्कुल सेम है, यानी उसमें कोई इंक्रीज नहीं है। हालांकि जो है हाईली कोरिलेटेड है जीजीएल जो है वो KSE 100 इंडेक्स के साथ जो है, ठीक है, तो उसमें कोई इंक्रीज नहीं है। तो होपफुली जो है अगर जो है KSE 100 इंडेक्स इंक्रीज हुआ है, तो इनमें भी होपफुली जो है वो चांसेस हैं कि सिग्निफिकेंट 70 to 80% जो है वो इंक्रीज आएगा। तो ये इन 3-4 फैक्टर्स की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स की प्राइस जो है विद इन 6 months to 1 year 60 to 80% जो है वो इनशाला इंक्रीज होगी। वल्लाहु आलम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।